हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक से लेसन नंबर 2 का जो हमारा चैप्टर जो चल रहा था एसिड बेस और सॉल्ट, उसका ये पार्ट 2 है। इसके अंदर आज पार्ट 2 के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं। तो एसिड बेस दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। देखो, इसके टेस्ट के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, और जो बेस का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। अब हर चीज को हम कोई किसी भी एसिड को या बेस को हर एक चीज को टेस्ट करके तो हम चेक करेंगे नहीं। तो एक और तरीका होता है हम पे यूज ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का यूज करके हम उसे पता लगा सकते हैं कि एसिड और बेस के जो हमें जो सब्सटेंस जो गिवन है वो एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? जैसा कि हमें नाम से ही पता है, व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर हम अपने लाइफ के अंदर जनरली सबसे ज्यादा हम अपने व्हीकल्स के अंदर देखते हैं। इंडिकेटर होता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है व्हीकलों के अंदर इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का क्या काम होता है? इंडिकेटर का प्रॉपर वर्क होता है कि ये इंडिकेट करना कि जो हमारा व्हीकल है वो लेफ्ट टर्न हो रहा है या राइट टर्न हो रहा है। ये तो होता है इंडिकेटर का काम। तो इसी तरीके से जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो इंडिकेटर का काम है, वो काम क्या है? हमें ये बताना कि जो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ये चीज बताना होता है। तो चलिए इंडिकेटर पढ़ते हैं। इंडिकेटर क्या है? सम सब्सटेंस चेंज देयर कलर ऑन एडिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। कुछ सब्सटेंस हमारे इस तरीके के होते हैं। होगा क्या, हमने अपना एसिड या बेस कोई भी चीज, हमें एक अननोन हमें जो है कंपाउंड दिया हुआ है। अब हम उसके अंदर कैसे जानेंगे कि वो एसिड है या बेस है? अभी मैंने आपको बताया हर चीज को टेस्ट करके तो हम पता लगाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कोई भी हम एक्सटर्नल एक सॉल्यूशन होगा, उसे हम कंपाउंड के अंदर जो भी हमें जो गिवन है उसके अंदर हम उसे फ्यू ड्रॉप्स या कुछ थोड़े सा हम उसके अंदर उसे मिला देंगे। फिर क्या होगा, जो हमें सब्सटेंस जो गिवन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब कलर जो चेंज हो जाएगा उससे हम डिसाइड करते हैं कि जो हमें जो गिवन जो है, हमें जो भी चीज दी हुई है वो एसिड है या बेस है। चलिए आगे देखते हैं। तो है क्या? तो ये है क्या हमारा, सम सब्सटेंस चेंज देयर कलर ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। तो इस प्रकार के जो हमारे सब्सटेंस जो है उन्हें क्या बोलते हैं? हम एसिड और बेस इंडिकेटर बोलते हैं। देखिए, जो हमें इंडिकेट करके ये बता दे कि जो हमें गिवन जो कंपाउंड है, जो भी हमें चीज दी हुई है वो एसिड है, वो क्या हो गया? एसिड इंडिकेटर हो गया। और जो हमें बता दे कि बेस है, वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस इंडिकेटर हो जाएगा। जनरली जो हमारे इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। 1 टाइप्स क्या है उनका? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। सेकंड टाइप क्या है हमारा? सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। हमारे 2 प्रकार के हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो अब हम नेचुरल इंडिकेटर के अंदर चलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में बहुत ही ज्यादा जो कॉमन चीजें हैं वो कौन कौन से? हमारे 2 इंडिकेटर हमारे सबसे ज्यादा कॉमन यूज होते हैं। एक होता है हमारा लिटमस और एक होता है टर्मरिक। टर्मरिक मींस टर्मरिक जो हम अपनी किचन के अंदर जनरली यूज करते हैं, हल्दी जो होती है वो क्या होती है? एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। अब बात करते हैं हम जो लिटमस जो है, नेचुरल जो हमारा इंडिकेटर है लिटमस। जो लिटमस है वो वैसे जो हम जनरली जो केमिस्ट्री अपनी लैब के अंदर जो यूज करते हैं वो एक पेपर की फॉर्म में ज्यादा यूज किया जाता है, लिटमस पेपर जिसे बोला जाता है। अब बात आती है कि जो लिटमस जो है हमारा, लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर जो है वो मिलता कैसे है? वो मिलता है हमें, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी का, बायोलॉजी में टॉपिक आते हैं आपके लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस से सिंथेसाइज करने के बाद में लाइकेंस से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है हमें। जब ये आगे का जो चैप्टर हमारा चलेगा थैलोफाइट का बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। कम टू द पॉइंट। तो लिटमस जो हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है? हमें लाइकेंस से प्राप्त होता है। उससे सिंथेसाइज करने के बाद में कुछ प्रोसेस यूज किए जाते हैं, उसके बाद में हमें लिटमस प्राप्त हो जाता है। और जो सेकंड जो है हमारा, सेकंड है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक को यूज किया जाता है। टर्मरिक से क्या करते हैं? देखिए, टर्मरिक जो होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है? आपका बेस के रिएक्शन, बेस के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। आगे इसके अंदर वीडियो में मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। सेकंड टाइप ऑफ जो हमारे इंडिकेटर है, देखिए नेचुरल हो गया। नेचुरल इंडिकेटर से मतलब है जो हमें नेचुरल मिले हैं, जो हमें प्रकृति ने हमें दिए हैं, हमने नहीं बनाए, हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए, बट वो क्या है हमें नेचुरल सोर्सों से जो मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर।
इंडिकेटर। अब सेकंड क्या है, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो हमें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर जो मेनली कॉमन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, एक तो हमारा मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और दूसरा है हमारा फिलेक्थोलीन। ये दोनों क्या हैं, ये हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इंडिकेटर जो है कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हमने यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स के पार्ट में पढ़ लिए, ये दो हमारे कॉमन है जो जिन्हें हम जनरली यूज करते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हमारे दो होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि लिटमस और जो हमारी टर्मरिक है वो यूज कैसे किए जाते हैं टू नो सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिटमस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लिटमस जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, इट ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन, ये थैलोफाइट फैमिली से होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज, देखो एक्चुअली जो लिटमस सॉल्यूशन का जो अपना प्रॉपर जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का होता है। और ये कहता हूँ ये एकदम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मीन्स क्या है, ना तो इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, यानी अपना एक न्यूट्रल इसका नेचर होता है। अब इसे लिटमस पेपर लिटमस को हम यूज कैसे करेंगे, लिटमस की कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो हैं, हम जो भी हमें गिवन कंपाउंड जो दिया हुआ है, जो भी हमें सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, हम उसके अंदर उसकी रिएक्शन कराएंगे, यानी उसे हम उसके अंदर मिला देंगे। देखिए जब एसिड के साथ अगर मान लिया हम पे कोई अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड के साथ में हमने क्या करा, लिटमस लिया, और लिटमस को हमने कोई अननोन कंपाउंड था, अननोन कंपाउंड हमें नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है। देखिए माना ये हमें कोई अननोन कंपाउंड दे दिया, हमने उसके अंदर क्या करा, हमने उसके अंदर लिटमस जो है वो हमने यूज कर दिया। अब लिटमस डालने से अगर उसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया, उसका कलर कैसा हो गया, रेड इन कलर हो गया, उसका कलर चेंज होकर क्या हो गया, रेड कलर हो गया, इट मींस क्या था, वो एसिड था। पता चल गया हमें भाई, हमारे पास में कोई कंपाउंड था, हमने उसके अंदर एक अननोन चीज ली और हमने उसके अंदर एक जो है अपना लिटमस का सॉल्यूशन हमने उसके अंदर मिला दिया, और उसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। इट मींस जो हमें दिया हुआ था वो क्या था, वो एसिड था। देखिए ऐसे क्या हो, जब हम एसिड की रिएक्शन करते हैं लिटमस के साथ में, यानी एसिड के अंदर अगर हम एसिडिक नेचर का कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर अगर हम अपना लिटमस जो है, लिटमस सॉल्यूशन को अगर उसके अंदर मिलाया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, उसका रेड कलर हो जाता है। तो यानी ये इसने हमें क्या इंडिकेट करा, हमें ये इंडिकेट कर दिया इस सॉल्यूशन ने कि जो हमें गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो देखिए उसने अपना इंडिकेटर का काम खत्म कर दिया, उसने हमें बता दिया, उसका काम था हमें बताना, उसने हमें बता दिया कि जो हम ये यूज जो कर रहे हैं वो क्या है, एसिड है हमारे पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट अब क्या होगा, अब आता है इसके साथ में बेस के साथ में, सेम उसी के साथ में हमें कोई भी अननोन सॉल्यूशन दिया और प्लस हमने क्या करा, उसके साथ में हमने लिटमस की, उसके साथ हमने उसमें लिटमस मिला दिया। अब क्या होगा, लिटमस मिलाने से उसका कलर कैसा हो गया, अगर देखो रेड आ रहा था तो क्या था, वो एसिड था, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ब्लू कलर, ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, बेस है हमारे पास में। आइए देखते हैं, यानी बेस सॉल्यूशन के साथ में अगर लिटमस के जब हम मिला देते हैं तो क्या होता है, उसका कलर अगर ब्लू आ गया, इट मींस हमारे पास क्या था, ब्लू कलर आने से हमें पता चल गया जो हमें सब्सटेंस दिया हुआ था वो उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। और अगर रेड कलर आ रहा है, रेड कलर से क्या पता चल जाएगा हमें, जो हमें गिवन सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर है। ये आगे समझ में, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारे क्या था, ये सब काम करके हमें इंडिकेटर का काम करके कौन बता रहा है, हमें लिटमस बताता है। लिटमस के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी पहले दे चुका हूं। अब आ जाते हैं दूसरा, सेकंड नंबर पे हम यूज करते हैं टर्मरिक का। टर्मरिक मींस हल्दी, जो हमारे घरों में किचन में आराम से मिल जाती है। अच्छा, अब इससे कैसे पता चलेगा, इससे ऐसे पता चलता है टर्मरिक है, टर्मरिक को अगर बेस के साथ रिएक्शन करती है, बेसिस यानी कि क्षार के साथ में अगर रिएक्शन होती है तो उसका कलर कैसा होता है, वो रेडिश या ब्राउन कलर दे देती है, ब्राउनिश भी कलर हो जाता है, मेनली क्या होता है, रेड कलर गिवन होता है। आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम अपने घर के अंदर मान लिया हम कभी खाना वाना कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो भी हम सब्जी जो यूज़ करी जाती हैं उसके अंदर हल्दी का जरूर यूज़ होता है। हल्दी हम यूज़ करेंगे, या क्या करेंगे हम, जो भी एक कड़ी जो बनाई जाती है वो भी प्रॉपर क्या होती है, येलो कलर की होती है बाई यूजिंग ऑफ हल्दी। अगर हम उसे खाते हैं और बाई डिफॉल्ट क्या है, वो हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, या हम एक वाइट
कलर का एक कपड़ा लें एकदम प्लेन व्हाइट और उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें। हमने उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी अप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन बना लें और तब उसके ऊपर डालें। और उसके बाद में क्या करेंगे हम, आप एक काम करिए, उसका अब हमें क्या करना है, उसे उसकी रिएक्शन जो है हम क्या करें, हम जब उसे ट्राई टू वॉश करेंगे, उसे धोने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, डिटर्जेंट यूज करेंगे। और डिटर्जेंट में क्या होता है, उसके बेसिक नेचर होते हैं, ध्यान रखिए कैसा होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, क्षारीय नेचर होते हैं उसके। कल मैंने बेस वाले में आपको बताया था सोपी नेचर होता है बेस का। ठीक है, अच्छा, तो उसमें से क्या हो जाएगा, जब हम उससे धोएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे जो कपड़े का कलर वो मेनली बहुत ज्यादा चांस है या तो वो थोड़ा सा रेडिश सा हो जाएगा, यानी हो सकता है ऑरेंज भी हो जाए, ऑरेंज या रेडिश सा आ जाएगा, या फिर उसके ऊपर कलर जो आ जाएगा वो ब्राउन कलर आ जाएगा। इट मींस जो हमने जो भी चीज उसके ऊपर अप्लाई करी है, सपोज हमने सोप उसके ऊपर अप्लाई करा था और हमें नहीं पता कि जो सोप है वो क्या है, एसिड है या बेसिक नेचर का है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो हमने यूज करा है अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो क्या है, वो बेसिक नेचर था, उसका नेचर क्या था, बेस नेचर का था, वो बेसिक नेचर था उसका, और क्या नहीं था, हमको उसमें एसिडिक जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल नहीं थी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या समझा, इंडिकेटर का यूज कैसे किया जाता है टू नो व्हाट एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने अभी ये चीजें समझ ली। अब इससे आगे हम समझेंगे पीएच वैल्यू। देखो पीएच वैल्यू जो है वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो को देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे। इससे पहले कि हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ें उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर्स जो थे हमारे कितने थे, टू टाइप्स के थे, वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सो सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमें लैब के अंदर हमने बनाए होते हैं, ह्यूमन के द्वारा जो बनाए गए हैं, नेचुरल सोर्स से वो हमें नहीं मिले होते हैं। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो था मैंने आपको बताया था फिनोल्फथालीन। ये जो होता है, जब इसे अगर हम फिनोल्फथालीन को मैंने यहाँ पर पीएच से डिनोट किया है, एसिड के साथ जब इसे मिलाया जाता है तो अगर वो कोई कलर नहीं देता, मींस कलर लेस सॉल्यूशन बन के आ रहा है, तो इट मींस क्या है, जो हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या था, एसिड था। इट मींस क्या है, वो कलर लेस देता है, कोई कलर नहीं होता, जैसे हमारा वाटर होता है ना, विदाउट कलर होता है। तो इसी टाइप का सॉल्यूशन अगर हमें मिलता है तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो हमारे पास में गिवन जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है। सेम थिंग इसी तरीके से क्या होगा, जब वो बेस के साथ हम इसकी अभी इसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। जो सॉल्यूशन जो होगा, एक्वा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पिंक कलर का अगर हो जाता है, इट मींस जो हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो कैसा है, बेसिक नेचर है, यानी कि वो हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। स्टूडेंट इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जो सेकंड जो हमारा सिंथेटिक जो हमारा इंडिकेटर है वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के साथ भी क्या होते हैं, अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड के अंदर मिला देते हैं, तो हमारा कलर कैसा आता है, रेड कलर का हो जाता है। वो किस कलर का हो जाएगा, हमारा रेड कलर का हो जाएगा। रेड कलर अगर देता है इट मींस क्या है, मिथाइल ऑरेंज को किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर हमने मिलाया, तो अगर वो रेड कलर दे रहा है इट मींस जो गिवन है हमें क्या है, वो हमें दिया हुआ है, सॉरी एसिड, वो क्या गिवन है हमें, एसिड। इसी तरीके से जब हम मिथाइल ऑरेंज को किसी बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करा देते हैं, बेस के साथ बनाने पर वो कैसा कलर देता है हमें, येलो। इट मींस अगर सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है, पीला पड़ जाता है, वो पीले रंग का कलर आता है, इट मींस जो हमें जो कंपाउंड जो दिया हुआ है वो क्या है, बेसिक नेचर है, यानी कि वो क्या है, एसिड नहीं है, वो बेस हमें दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अब हमने नेचुरल इंडिकेटर भी पढ़ लिए और हमने आपका सिंथेटिक जो इंडिकेटर है वो भी हमने पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल, देखते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल देखो, पीएच का आप ढंग से समझिए, पीएच व्हाट इज पीएच, पीएच इज फोटॉन्स डिहाइड्रोजन, इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जितने जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर H आयन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी में जितनी पावर होगी उतना क्या हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि जो उसका है मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है। चलो पॉइंट पे आते हैं, ये हमारे लिए किस तरीके से जरूरी होता है। मेन क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हम HCl को अगर हम वाटर के अंदर मिला के उसका अलग से हम उससे सॉल्यूशन को यूज करते हैं तो उसमें से क्या होता है, हम देखते हैं आयनाइज करने पे क्या होता है, उससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है,
और Cl जो है हमारा क्लोराइड जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो H पॉजिटिव ये जो हमारा आयन है इसकी pH वैल्यू से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो एसिड के अंदर भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ऐसे ही बेस के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ये हमें कैसे पता चलता है, उसकी pH वैल्यू से हम उसे फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितना वो डाइल्यूट है और कितना कंसंट्रेटेड है। कम टू द पॉइंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम देख रहे हैं, हमने एक यहाँ पर स्केल बनाया है, इसे बोलते हैं, इस टाइप का ही होता है, इसी से पता लगाया जाता है, इसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, pH स्केल। तो इसका जो 7th ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। इट मींस जब जिसका pH वैल्यू 7 हो जाएगी, इट मींस क्या है, ना तो वो एसिडिक नेचर का होगा ना ही वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अगर जैसे जैसे इंक्रीजिंग, अगर हम ये यूज करते हैं, जैसे जैसे pH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे बढ़ती चली जाएगी, जैसे 7 से यहाँ तक आते आते इस तरीके इस तरफ बढ़ेगी, और इस तरफ क्या होता है, हमारे जो OH आयन है उनसे रिलेटेड होता है, और डिक्रीजन होता है हमारा H आयन का, हाइड्रोजन आयंस का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, अगर pH वैल्यू हमारी, अगर pH वैल्यू समझिए, अगर pH वैल्यू हमारी 3.5 से लेके 7 के बीच में है, समझ रहे हैं, अगर हमारी pH वैल्यू जो है 3.5 से लेके या इन दोनों के बीच से लेके 7 तक है, इट मींस वो एसिड तो है बट वो वीक एसिड है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ठीक है वो क्या है, वीक एसिड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो हमारा। इट मींस ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वीक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड कहां तक आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं हमारे जिनकी हमारी 0 से लेके 3.5 या 4 इनके बीच में जो pH वैल्यू जो होती है वो क्या होते हैं, हमारे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का आंसर आते हैं हमारे एसिड। उससे हमें क्या पता चलता है pH वैल्यू से, अगर उसकी pH वैल्यू जो है हमारी 1 से लेके 3.5 या 4 के आसपास होगी, तो इट मींस क्या है, जो हमारा जो भी हमें सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, या जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है, जो हमें सब्सटेंस जो भी हमें गिवन है, इट मींस क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम pH वैल्यू से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एसिड है वो कैसा डाइल्यूट है या कॉन्संट्रेटेड है, यानी हैवी है या वीक है। इसी सेम थिंग इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एसिड का पता लगाते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल क्या होता है, बेस का भी पता लगता है। बेस का जो होता है, देखिए जो वाटर, जो हमारा प्योर वाटर जो होता है वो कैसा होता है, वो एकदम नेचुरल होता है, उसमें न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। उसके अंदर एसिडिक नेचर जो होता है बिल्कुल नहीं पाया जाता, और ना ही बेसिक, वो एकदम कंफर्टेबल होता है। अब नेक्स्ट हम उसके साथ में आते हैं, हमारा बेसिक, बेस का क्या होगा नेचर। बेस की pH वैल्यू क्या होगी, 7 से लेके 14 तक, ऊपर तक, अब तक जो आगे तक जो जाती है वो वैल्यू किस चीज की है हमारी, वो हमें डिनोट करती है कि हमारा जो बेस है वो हमें जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो बेस दिया हुआ है, वो भी हमें pH वैल्यू से पता चलता है। डिक्रीजन ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे H आयन जो है वो लूज होते चले जाएंगे, डिक्रीज होती जाएगी उनकी वैल्यू, इट मींस क्या है, वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस बनता चला जाएगा। अब हम बेस की बात करते हैं, तो वीक जो बेस होते हैं हमारे, अगर उसकी डिक्रीजिंग है 7 से लेके हमारा 10.5 या 11 के राउंड अप में, इतने में होती है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, हमारा वीक बेस होगा। बेस तो होगा बट वो क्या होगा, वीक होगा, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर हमारी pH वैल्यू जो होती है वो 10.5 या 11 से राइज करती हुई 14 तक पहुंचती है, इट मींस जो हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। द गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्वेश्चन हमारे यहां से बनता है, हाउ टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग बेस and weak base, how to find, by using of the pH value and pH scale. And second is how to find out the given solution is strong acid or strong base. This is also given and ready by the number of the pH value of in pH scale. Okay students, तो नेक्स्ट जो आता है, देखिए अब हम यहां से समझे कि हमारी pH स्केल क्या है। pH के थ्रू जो होती है हम एसिड और बेस का कैसे पता लगा सकते हैं, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और हमारे वीक एसिड और वीक बेस जो होता है उसका pH वैल्यू से कैसे रिलेटेड होता है, और हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू हमारे जनरल लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर कैसे वर्क करती है, तो इसे भी आप समझ लीजिए। तो हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर कैसे वो काम करती है, देखिए यहां से इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन एवरीडे लाइफ या डेली लाइफ। इसके अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हम खाना खाते हैं,
हम खाना खाते हैं, तो खाना जो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, वो हमारी बॉडी सॉलिड फॉर्म के अंदर ही गेन नहीं करती है। जो एनर्जी जो रिलीज होकर आती है वो हमें सॉलिड फॉर्म से नहीं मिलती। जब हमारा फूड जो होगा वो डाइजेस्ट होने के लिए क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे एसिड काम करते हैं, जिसमें से हमारा जो कॉमन क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भी हमारे स्टमक यानी पेट के अंदर होता है। वो क्या करता है, सॉलिड फूड को डिसॉल्व करता है, उसे थोड़ा डिकम्पोज कर देता है, जिससे कि वो खाना पचने लगता है। और वो जो पचेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारा HCl यानी एसिड की वजह से। एसिड की वजह से हमारे जो पेट के अंदर का खाना होता है वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, माना ज़्यादा टेस्टी था खाना और हमने भर के मान लिया, तो उससे क्या हो गया, हमारा ओवर ईटिंग हो गई। ओवर ईटिंग से मतलब हमारा पेट जो है वो एकदम फुल हो गया। अब जब हमने ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई। ओवर ईटिंग होने के बाद में क्या होगा, हमारे पेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। होता क्या, गले में जलन होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। इट मीन्स क्या है, हमारे जो स्टमक के अंदर जो एसिड की लेवल या मात्रा जो होनी चाहिए उससे वो लेवल राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम या तो थोड़ी बहुत मेडिसिन लेते हैं, वरना क्या करते हैं, हम अपने घर के अंदर जो पाया जाता है हमारा बेकिंग सोडा या सोडा होता है, उसका आपने देखा होगा नींबू वगैरह में थोड़ा सा सॉल्यूशन एक मिला के हम उसे थोड़ा पी लेते हैं, तो हमारे जो पेट का जो लेवल जो है, एसिड का लेवल है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है बेस को मिलाने से। यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बेस हो, मेनली जो कॉमन होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा या जो खाना सोडा जो हमारे किचन के अंदर होता है, या हम इनो वगैरह कुछ चीज़ भी हम यूज़ कर लेते हैं, वो भी बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स उससे क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फिर क्या हो, हमारे पेट का जो पीएच वैल्यू जो है, हमारे स्टमक का जो एसिड का जो वैल्यू जो है वो थोड़ी डाउन हो जाती है और लगभग इक्वल उसी पर आ जाती है जितनी हमें जरूरत है। उससे क्या होता है, हमारे पेट की जो डिजीज है, पेट की बीमारी यानी पेट में दर्द या जो एसिड सा जो हमें फील हो रहा होता है वो डाउन हो जाता है और हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। सेकंड क्या है, सेकंड इसमें आता है टूथ केस में क्या आएगा, हमारा टूथ जो हमारे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, अगर हम सोने वोने जाते हैं या हम प्रॉपर अगर क्लीनिंग नहीं करते तो क्या होता है, हमारे दांतों में से थोड़ी सी जो मुंह के अंदर से होता है थोड़ी सी बदबू सी आने लगती है। तो वो किस वजह से होता है, हमारे खाने में जो सड़न जो हो जाती है हमारे मुंह के अंदर खाना खाने के बाद में, अगर हम उसे फ्रेश नहीं करते हैं उसके लिए। इसीलिए हमें क्या बताया जाता है, हम लोग प्रॉपर यूज़ भी करते हैं कि खाने से पहले जो है वो ब्रश करने चाहिए। हम सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। और रात को सोने से पहले क्या होता है, हमें ब्रश यूज़ करना चाहिए। मेन पॉइंट पे आते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे माउथ का जो मुंह का जो पीएच वैल्यू है, अगर वो 5.5 से डाउन होने लगेगी पीएच वैल्यू, ध्यान दीजिए, अगर 5.5 से डाउन होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, हमारे मुंह में से बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो समझ रहे हो लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पर हमारे पीएच वैल्यू जो है वो भी कितना फैक्ट करते हैं। ये तो कुछ हैं, इससे भी और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा नरेशन दे रहा हूँ। अब आपका थर्ड जो आता है सेफ डिफेंस ऑफ एनिमल। सेफ डिफेंस ऑफ एनिमल मीन्स आपने कभी कभार देखा होगा ये येलो सी जो होती हैं, जिन्हें हम ततैया भी बोल देते हैं, या मधुमक्खियाँ जो होती हैं, हनी बीज जो होती हैं, या आंट होती हैं, छोटी छोटी जो होती हैं ब्राउनिश कलर की चींटियाँ जो होती हैं, अगर वो हमारे काट लेती हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा पेन हमें फील होने लगता है। तो इट मीन्स क्या होता है, उनके अंदर एक एसिड पाया जाता है। देखिए उसके अंदर एसिड कौन सा पाया जाता है, मैथोनिक एसिड। मैथोनिक एसिड की वजह से जब वो काटती हैं या बाइट करती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उस एसिड को सिक्रीट कर देती हैं, उसे इंजेक्ट कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इट मीन्स क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जहां पर उन्होंने सरफेस पे काटा होता है वहां पर एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन, बहुत ज़्यादा हैवी पेन फील होने लगता है। उसके लिए हमें सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर जल्दी से जल्दी इसके लिए रिलीफ चाहिए तो हमें क्या, देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, एसिड की मात्रा बढ़ गई, इसलिए हमें पेन होने लगा। तो हमें क्या करना है, उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें बेस का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन जो होता है, बेकिंग सोडा को किसी पानी वगैरह में किसी में घोल के उसका सॉल्यूशन बना लें और उस सरफेस पे अगर अप्लाई किया जाए तो उस पेन से जल्दी रिलीफ मिल जाता है। उससे क्या होता है, हमारे उस सरफेस का जो एसिड जो बढ़ गया था वो क्या होता है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है, कॉमन लेवल पे आ जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। इंडिकेटर के बारे में हमें पता चल गया हाउ टू इंडिकेट सब्सटेंस, एसिड और बेस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेवल जो आया था पीएच स्केल, आज हमने पीएच स्केल के बारे में भी जान लिया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, इससे आगे वाले लेसन के अंदर मैं आपका टॉपिक जो वीडियो जो मैं लेके आऊँगा आगे की वीडियो में मैं लेसन को कंप्लीट कर दूंगा। जब तक के लिए